Hello everyone, hope you all are doing good and are safe at home. So today we are going to do class 1's chapter number 5, and the name of the chapter is What Does the Prince Want? So the activity says tick the things you see in the sky. You have to tick वो चीज़ें आपको टिक करनी है जो आप देख रहे हो इस पिक्चर में स्काई में. सो आपको यही करना है इस एक्टिविटी में. So now let's start reading the chapter. The king and the queen are at the dining table. They are having dinner. So राजा और रानी डाइनिंग टेबल पे है और वो डिनर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं. Queen, I love to eat hot puris with vegetables. This pickle is also very good. Queen बोलती है कि मेरे को बहुत पसंद है गरम गरम पूरियाँ खाना वेजिटेबल्स के साथ, सब्जियों के साथ, और ये अचार भी बहुत अच्छा है. King, I start with fresh fruits, then I eat sweets, I eat puris last. किंग बोलते हैं कि मैं फ्रेश फ्रूट से स्टार्ट करता हूँ खाना, उसके बाद मैं स्वीट्स खाता हूँ और उसके बाद मैं पूरियाँ खाता हूँ. मैं पूरियाँ लास्ट में खाता हूँ. क्वीन, वेयर इज़ द प्रिंस? क्वीन बोलती है प्रिंस कहाँ है? The prince has turned his chair to the other side. He is looking at the sky. He is not smiling. He is sad. The prince, जो प्रिंस है, उसने अपनी चेयर को घुमा लिया है दूसरी तरफ और वो स्काई में देख रहा है और वो स्माइल नहीं कर रहा, वो उदास है. किंग, माई सन, कम एंड हैव डिनर. किंग बोलते हैं मेरे बेटे आओ और डिनर खाओ. क्वीन, कम एंड हैव पूरीज फ्रूट्स एंड स्वीट्स. क्वीन बोलती हैं कि आओ और पूरी और फ्रूट और मिठाइयाँ खाओ. प्रिंस, नो नो, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग. प्रिंस बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को कुछ खाना नहीं है. क्वीन, यू डोंट वांट फूड? Then tell me, what do you want, my prince? क्वीन बोलती हैं कि तुम्हें खाना नहीं खाना, तो तुम्हें क्या चाहिए मेरे को बताओ. The prince walks to the window and points to the moon. जो प्रिंस है वो विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है और वो मून की तरफ इशारा करता है. प्रिंस, आई वॉन्ट द मून टू प्ले विद. प्रिंस बोलते हैं कि मेरे को मून चाहिए उसके साथ खेलने के लिए. क्वीन, आई विल ब्रिंग द मून नियर यू माई सन. क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हारे पास लाऊंगी मून को मेरे बेटे. द क्वीन गेट्स वाटर इन अ डिश. शी पुट्स इट ऑन अ टेबल नियर द विंडो. The prince can see the moon in the dish. जो क्वीन है वो एक वाटर लाती है, वो पानी लाती है एक डिश में और वो टेबल पे रख देती है नियर द विंडो के पास. वो प्रिंस उस डिश में मून को देख पा रहा था. प्रिंस, हा हा, आई कैन टच द मून, आई कैन प्ले विद इट. क्वीन, व्हाट अबाउट डिनर नाउ? प्रिंस बोलता है हाँ, मैं तो मून को टच कर सकता हूँ और उसके साथ खेल भी सकता हूँ. क्वीन बोलती है अब डिनर करें? प्रिंस, येस आई वॉन्ट डिनर, आई एम सो हंग्री. प्रिंस बोलता है हाँ, मेरे को डिनर चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ. The prince has got the moon. He has his dinner. प्रिंस को मून मिल गया, उसने अपना खाना खा लिया. The king, the queen and the prince are all happy. जो किंग है, जो क्वीन है और जो प्रिंस है वो सब खुश है.
So we have completed reading the chapter. Now we have to move on to the exercises of this chapter. Read and understand. Take the correct answers. What do the king and the queen have for dinner? King और queen ने क्या खाया dinner के लिए? First option is ice cream and dosa. Second option is puris, fruits and sweets. उन लोगों ने पूरी fruit और sweets खाए थे. So we are going to take on puri, fruits and sweets. Second question is, who does not want to eat? किसका खाने का मन नहीं था? The prince or the king? The prince. Prince का खाना खाने का मन नहीं था. What does the prince want? Prince को क्या चाहिए था? A. Fruits and puris. B. The moon. Prince को moon चाहिए था. So we are going to take on moon. Number these sentences in the correct order. इसमें आपको नंबर करने हैं इन sentences को correct order में. The prince can see the moon in the dish. She puts the dish near the window. The prince is very happy. The queen gets water in a dish. तो ये तीन वो है, तो इन्होंने पहला ही किया हुआ है. That is the queen gets water in a dish. तो जो क्वीन है वो पानी लाई थी एक डिश में. उसके बाद क्या हुआ था? उसने उस डिश को विंडो के पास रखा था. सो शी पुट्स द डिश नियर द विंडो. और उसके बाद प्रिंस मून को देख पा रहा था उस डिश में, और फिर प्रिंस हैप्पी हो गया था. तो 3, 2, 4, 1 इज द ऑर्डर. सो you have to say these words aloud. UP up, CUP cup, TUB tub, BUD bud, BUN bun, FUN fun, SUN sun, CUT cut. तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपको एक बारी प्रोनाउंस करने हैं. So the next exercise is fill in the blanks with the correct words from the brackets. अब आपको fill in the blanks फिल करने हैं. ये जो ब्लैंक्स है ना, करेक्ट वर्ड से. जो ब्रैकेट में 2 वर्ड्स गिवन है उनमें से एक वर्ड करेक्ट है. जो वर्ड करेक्ट है वो आपको ब्लैंक में लिखना है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द प्रिंस आस्क्स डैश द मून. आस्क फॉर और टू द मून. फॉर द मून मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर से सर्कल किया हुआ है. The king dash eat fruits and puris. The king will or the king be? The king will. So the third one is do dash like to play cricket? Do me or do you? Do you. Dash frog is pretty. What or this आएगा? क्या आएगा? This आएगा. This frog is pretty. Okay, so the fifth sentence is they went to the zoo with grandma. Oh sorry, Dash went to the zoo with grandma. Them आएगा या they आएगा? They आएगा. Look at the pictures and read the words. One chick, many chicks. So आपको S ऐड करना है to make many words. ठीक है, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना होता है ना, तो आपको ऐड करना है एस इन सारे वर्ड्स के एंड में. लाइक फॉर एग्जांपल नट, NUT नट, NUTS नट्स, FRUIT फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स. ऐसे ही आपको सारे करने. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको इसमें भी फिल करने हैं ब्लैंक्स, ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल से. 1 लैम्प, मैनी लैम्प्स. 1 फ्लावर, मैनी फ्लावर. तो आपको फ्लावर लिखना है इधर. एंड 1 ट्री, मैनी डैश, मैनी ट्रीज. ऐसे आपको ये सारे भी करने हैं. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज Write 2 rhyming words for each word. जैसे bat,
हैट और कैट, ठीक है। हैट का हो गया बैट और कैट। ऐसी कोट का क्या होगा, बोट और गोट। आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी दी हुई है। फ्राउन का क्या होगा, ब्राउन और क्राउन। यही करना है आपको इस वाली एक्सरसाइज में भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द एक्शन वर्ड्स विद द चिल्ड्रन, राइट द नंबर्स। तो आपको एक्शन वर्ड्स जो ये गिवन है ना, वो चिल्ड्रन के साथ मैच करने हैं। जैसे स्किप कौन कर रहा है इनमें से, ये गर्ल जो है ना इधर, वो स्किप कर रही है, तो आपको स्किप पे 1 लिखना है। ये जो एक सर्कल गिवन है ना, उसमें आपको 1 लिखना है। लाइक द सेकेंड वन इज जंप, तो जंप कौन कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है, तो आपको जंप 2 लिखना है इस सर्कल में। ऐसे आपको सारे करने हैं, वॉक, वॉश, रीड, किक एंड क्लाइंब। यही आपको सारे एक्शन वर्ड्स के नंबर्स भी लिखने हैं। टिक द करेक्ट एक्शन वर्ड्स। अ फिश, अब आपको इसमें लिखना, इसमें भी टिक करने हैं। अ फिश, एक फिश स्विम करती है या फ्लाई करती है, फिश स्विम करती है, तो आपको स्विम पे टिक करना है। द विंड फ्लाइज और ब्लोज, द विंड ब्लोज, तो आपको ब्लोज पे टिक करना है। ऐसे ही आपको ये सारे भी करने हैं। पीटर क्लाइम्स और क्वैक्स, क्लाइम करता है पीटर। द सन, जो सन है वो शाइन करता है या लाफ करता है या हंसता है, वो शाइन करता है, तो आपको शाइन पे टिक करना है। सीमा, सीमा शाइन करती है या रीड करती है, रीड करती है, तो सीमा रीड्स पे टिक करना है आपको। लुक एट द पिक्चर्स, सर्कल 3 एक्शन वर्ड्स, एक्शंस दैट ईच वन कैन डू। आपको पिक्चर को देखना है एंड 3 एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है जो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेबी क्या कर सकता है, एक बच्चा क्या कर सकता है, क्राई, क्रॉल, फ्लाई, लाफ। वो क्राई कर सकता है, हाँ, तो क्राई को सर्कल करोगे। क्रॉल कर सकता है, हाँ, क्रॉल भी कर सकता है। फ्लाई कर सकता है, नहीं, फ्लाई तो नहीं कर सकता है। लाफ, हंस सकता है, हाँ, हंस सकता है, तो हंसने को भी आप सर्कल करोगे। तो ऐसे आपको सारे करने हैं। बर्ड क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, हॉप कर सकती है, रीड नहीं कर सकती, सिंग कर सकती है। डॉग, डॉग डॉग लिख नहीं सकता, राइट नहीं कर सकता, तो राइट को आप नहीं करोगे। डॉग बाग कर सकता है, मतलब बाग कर सकता है, तो आपको बाग को सर्कल करना है। रन कर सकता है, भाग सकता है, आपको रन को सर्कल करना है। एंड डिग कर सकता है, ठीक है। एंड मंकी क्लाइंब कर सकता है, तो क्लाइंब को सर्कल करो। ड्रॉ नहीं कर सकता मंकी, स्विंग कर सकता है और जंप भी कर सकता है। व्हाट कैन यू डू, टेल योर पार्टनर। आप क्या कर सकते हो, ये ज़रूर बताना।